अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हबीबा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा मेरा मन बहुत उदास हो रहा था, तो मैं सोची कि चलो रेसिपी के साथ साथ आप लोग से मेरे कुछ बातें भी कर लूँ। कुछ ख़ास बातें नहीं है, बस ऐसे मन की बातें। तो दोपहर में रात का बचा हुआ था, सब सालन चावल रोटी वही सब खा ली थी। तो मैंने सोची रात के लिए क्या बनाऊँ। तो फिर मेरी बेटी बोलने लगी कि मम्मी भुनी दाल और रोटी बना दो। तो मैं बोली चलो वही बना देती हूँ, और वो शौक़ से खा भी लेती है। तो मैंने वहाँ प्याज कटिंग कर ली, 2 हरी मिर्ची भी कटिंग कर ली। सूखी मिर्ची देने से ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन मैंने सूखी मिर्ची नहीं डाली, कल अवॉइड की, क्योंकि मेरी बेटी का थोड़ा लीवर का इशू है, इसके वजह से। तो यहाँ पे मैंने दाल को भी धो के रखी थी। तो कुकर पे मैंने सबसे पहले तेल चढ़ाई, उसे गर्म होने के लिए रखी। तो मैं सोची चलो यहाँ पे एक सिंपल से दाल का रेसिपी भी हो जाएगा, और थोड़े मेरे वाइटी फैमिली के साथ में मेरी थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। तो बात ऐसा है कि चलिए, सबसे पहले मैंने कुकर में डाली प्याज। जब तक प्याज यहाँ पे मेरा कलर हो रहा है, मैं बाकी बातें आगे करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा प्याज गोल्डन जैसे ही ब्राउन हो जाएगा ना, तो मसूर की दाल जो धुली हुई थी उसको मैंने इसमें डाल दी। और इसे साथ में हमें भूनना है। भुनी दाल का मतलब ही यही होता है, भूनना। जब ये हम इसमें डालेंगे तो ये तो मेरा मतलब स्पीड किया हुआ है, तो इसके वजह से आपको लगेगा कि मैंने बहुत जल्दी भून ली, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम तक भूनी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाली नमक डाल के अच्छे से इसे हम भून लेंगे। इतना भुनना है कि जब ये कुकर के तली पे सटने लगे ना, तो बस समझ जाइए कि ये पूरा भून चुका है। तो चलिए, अब मैंने इसमें डाल दी पानी डाल के हम पूरे दालों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसका लीड लगा के 2 से 3 सीटी आने तक हम इसे भून लेंगे। और मैंने क्या कि लीड लगा के ना दूसरे वाले बर्नर में शिफ्ट कर देती, और आटा गूंदने के लिए मैंने सॉसपैन में पानी चढ़ा देती। तो चलिए, अब यहाँ पे इसके बाद बताती हूँ मैं। बात ये है कि मेरा मन उदास इसलिए हो गया कि मुझे मेरा घर का याद आ गया, क्योंकि अभी जैसा दुर्गा पूजा चल रहा है, और दुर्गा पूजा के टाइम पे कोलकाता में काफ़ी धूमधाम होता है। तो ऐसा नहीं कि कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू का त्यौहार को मिस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, दुर्गा पूजा में सारे फ्रेंड्स जाते थे, मेले में घूमते थे, अपने बेगाने सारे पीछे छूट गए। ऐसा लगता है ज़िंदगी से कब बचपना चला गया, और बचपन से कब हम बड़े हो गए, कब पता ही नहीं चला, ज़िंदगी इतना जल्दी से चला गया। वही मैं सोच रही थी, मेरा मन बहुत भारी भारी से हो रहा था। कभी कभी लगता है कि ना सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं और अपने कोलकाता में ही रहूं तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कभी कभी कि करूं तो करूं क्या। तो कहते ना, बताया भी नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जाता। तो वही वाला कुछ ऐसा फीलिंग हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू है, जिसकी वजह से मैं पिछले 1 साल नहीं वो 9-10 महीना तकरीबन हो गया मेरा दवाई कंटिन्यू चालू है। तो बीच में मुझे थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन का अटैक कम होता था, वापस से मुझे आने लगा, जिसकी वजह से रेसिपी भी मैं पहले के जैसे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे बीमारी की वजह से मेरी बेटी का पढ़ाई, उसका फ्यूचर पे बहुत असर पड़ा, क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं। और जब मुझे कुछ होता तो वो स्कूल एब्सेंट कर देती कि नहीं मम्मी, मुझे जब वो एंजाइटी होता है ना, मेरे को लगता है मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगी, अजीब अजीब सा ख्याल आता। तो वो डर के वो स्कूल फिर नहीं जाती है। काफ़ी दिन उसका स्कूल ऐसे एब्सेंट हो गया था। तो रोज़ ऊपर वाले से अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला इस बीमारी से मुझे निजाती दे दीजिए। पता नहीं, सब बोलते कुछ सोचती हो, ऐसा तो कुछ सोचती नहीं है, लेकिन हाँ, फ्यूचर को लेकर तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। सर के ऊपर में कोई बाप भाई का साया नहीं है, तो फ्यूचर के लिए तो सोचना ही पड़ता है ना। मेरी बेटी है, उसका आगे क्या होना है। तो यही सब सारी बातें जो दिमाग में चलती रहती है। तो पता नहीं, ऐसा तो जो ऊपर वाला पैदा किया है, दुनिया में लाया है, हर किसी को, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, तो ऊपर वाला हर किसी का सहारा, रिज़्क सब कुछ भेज देते हैं।
लेकिन घर बैठे बैठे ऐसे कुछ नहीं मिलता है, बिना मेहनत का कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके सामने में खाना भी आ जाए ना तो भी आपको हाथ से निवाला तोड़ना पड़ता है और उसे मुंह तक लेके जाना पड़ता है, फिर उसे दांत से चबाना पड़ता है, तब वो आपको जाके पेट पे जाता है। तो ऐसे ही घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता। वही सोचती हूँ कि क्या करूँ, बस यही सब सोचती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। तो फिर मैं सोची जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल वही मैं फिर जल्दी जल्दी से उठकर मैं अपना मूड फ्रेश करके चाय वाय पी के मैं बोली चलो आज जल्दी खाना वाना बना लेते। तो फटाक से मैंने फिर आटा उटा गूँध ली, क्योंकि मेरी बेटी भुनी दाल रोटी इतना शौक़ से खाती है, मुझे लगा वो खाएगी, लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसा है कि कल वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रोटी खाई। मैं बोली देखो, और ऐसे में भुनी दाल रोटी बनता है तो वो शौक़ से 2-3 खा लेती, तो मैं बोलती खा लेगी वो, लेकिन नहीं खाई। जबकि अगर वो 4 भी खा लेती तो वो हर, क्योंकि मेरा रोटी बहुत मैं काफ़ी पतला पतला बनाती हूँ। तो यहाँ ऐसे करके मैं एक एक करके रोटी बना रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाए उसे कैसे निजात मिली। अगर आप लोग में से किसी का पास में कोई जवाब हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। तो चलिए मेरा रोटी वहाँ पे बन के रेडी हो गया। देखिए भुनी दाल भी मेरा बन गया और मैं इसे दाल घोटनी से घोट लेंगी। आप लोग जैसे दाल घोटनी बोलते होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए आप लोग के शहर में इस दाल को क्या नाम से पुकारते मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। और लास्ट में मैंने इसमें डाली हूँ मेरा भुना मसाला, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। और माफ़ी चाहती हूँ कि लास्ट का मैंने इसका सर्व करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि इसके बाद मेरे घर पे मतलब एक भाई है वो आ गए थे, तो जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाई। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।